हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं या इंटेंजिबल एसेट्स हैं या करेंट एसेट्स हैं, उनका जो ऑडिटर है वो किस तरीके से वेरिफिकेशन करता है इन द ऑडिट प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है। वेरिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है जो आपका ट्रुथ है उसको प्रूव करना है। कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं कि जितनी भी फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स जो किसी कंपनी के अंदर हैं, क्या वो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। और जब भी ऑडिटर ये चेक कर रहा है तो केवल ये नहीं देखेगा कि उनकी परचेज की रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, परचेज की एंट्री हुई है या नहीं, या उनका अमाउंट ठीक है या नहीं। वो फिजिकली वेरीफाई करता है कि वो एसेट वाकई में ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं, उसकी ओनरशिप के अंदर आती है या नहीं। अगर उसने कहीं से लीज वगैरह ले रखी है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन का ही दूसरा एस्पेक्ट वैल्यूएशन होता है, और वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेरिफिकेशन का, कि आपने जो एसेट्स वैल्यू की हैं किस मेथड से की हैं, मेथड आपने हर साल चेंज तो नहीं किया है। तो ये सब भी ऑडिटर चेक करता है, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो वेरिफिकेशन पार्ट पे है। वैल्यूएशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो जब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपने परचेज की होगी तो ऑडिटर उसके टाइटल डीड्स चेक करेगा, परचेज डीड देखेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखेगा, ब्रोकर्स नोट एंड द ऑक्शनर्स अकाउंट एक अगर ऐसा है तो। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द करेक्ट पोजीशन, एन ऑडिटर कैन नॉट गारंटी दैट द टाइटल इज गुड, और ही कैन डू इज टू सी दैट द डीड्स आर इन द क्लाइंट्स पोजेशन and appear to be in order. In case of any doubt on any point, he should refer the matter to the client's auditors. तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो ये सीधा सा है कि आप अपने डीड्स वगैरह दिखाइए, कागज़ वगैरह। अगर उसको फिर भी कोई डाउट है तो वो क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपने किसी से लीज पर ले रखी होगी कंपनी ने। तो ऑडिटर वहाँ क्या देखेगा, वो लीज कॉन्ट्रैक्ट का आपका एग्रीमेंट देखेगा कि दिखाइए उसकी वैल्यू क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या है। He should also see that the terms and conditions of lease are properly compiled. In case property has been mortgaged, the auditor should obtain a certificate from the mortgagee regarding the possession of title deed. अगर आपने जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसको सबलेट कर रखा है तो द काउंटर पार्ट ऑफ टेनेंट्स एग्रीमेंट शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के केस में ऑडिटर इस तरीके से वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मॉर्गेजी रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ टाइटल डीड एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। इन केस द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड इन द करेंट ईयर, the cost may be verified with the help of bank passbook. He should also vouch all the payments made in this connection. He should see that the property account should be shown in the balance sheet as cost price, including the legal and registration charges less depreciation up to date. सारी चीज़ें देखेगा कि डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है या नहीं, अप टू डेट है या नहीं। और वो ऑल्सो चेक करेगा कि एक सेपरेट अकाउंट फॉर बिल्डिंग एंड लैंड ऑन विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इज मेंटेन्ड। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग नॉट फॉर द लैंड। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के केस में ऑडिटर ये स्टेप फॉलो कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का कैसे वेरिफिकेशन करेगा। वो सबसे पहले देखेगा कि ये आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में एक्वायर किए गए हैं। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द इनवॉइस ऑफ द डीलर्स। इट शुड बी नोटेड दैट एडिक्वेट डेप्रीसिएशन हैज़ बीन रिटन ऑफ। वो देखेगा कि एडिक्वेट डेप्रीसिएशन लगाई गई है यानी फर्नीचर फिक्सचर्स पे। उसके बाद वो देखेगा इन द केस ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग ऑन लीज होल्ड प्रेमिसेस द होल कॉस्ट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ द लीज विच एवर इज शॉर्टर। एक स्टॉक रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा आपको टू रिकॉर्ड फर्नीचर परचेज शुड बी मेंटेन। द ओल्ड एंड अनसर्विसेबल फर्नीचर मस्ट बी डिस्कार्डेड बाय अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अगर आपने कोई फर्नीचर जो सेल्वेज या स्क्रैप होता है वो सोल्ड ऑफ किया है तो वो एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा डिस्कार्ड किया गया है या नहीं। He should ask the management to prepare an inventory and reconcile it with the stock register. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी का वेरिफिकेशन कैसे होता है। इन केस द मशीन्स आर परचेज्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, द इनवॉइस एट द एग्रीमेंट विद द वेंडर शुड बी वेरीफाइड। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्लांट रजिस्टर इन विच पर्टिकुलर्स अबाउट द कॉस्ट, रिकॉर्ड अबाउट सेल्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आर अवेलेबल। वो देखेगा कि जो प्लांट रजिस्टर्स है और जो भी लिस्ट सर्टिफाइड हुई है वर्क मैनेजर के द्वारा, जो कि टेक्निकल मैन नहीं होना चाहिए, एंड देयर फोर ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन द एडवाइस ऑफ द वर्क्स मैनेजर रिगार्डिंग देयर वैल्यूशन।
He should also see that plant and machinery account is shown in the balance sheet at cost less depreciation after making proper adjustment regarding purchase and sale of some part affected during the year under audit. अगर आपने कोई मशीनरी का पार्ट सोल्ड किया है तो उसको भी आपको मशीनरी अकाउंट में प्रॉपर्ली शो करना है। ये सब ऑडिटर फिर से वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद नॉन टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स है आपकी गुडविल। गुडविल आपको एक एसेट होती है जो कि आपको बैलेंस शीट में तभी शो करनी है इफ इट इज हैज बीन परचेज्ड। इन सच अ केस गुडविल शुड बी शोन एट कॉस्ट, बट इफ द प्राइस पेड फॉर गुडविल हैज़ नॉट बीन फिक्स स्पेसिफिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, the amount of goodwill will be the difference between the total purchase price and the other assets at agreed valuations, less any liabilities taken off from the vendor. Auditor should see that the goodwill account represent the actual cost only, that is improper items should not have been included therein. गुडविल को एक्चुअल कॉस्ट पे शो करना है, कोई भी इम्प्रॉपर आइटम्स उसके साथ में आपको शो नहीं करना है। नेक्स्ट पेटेंट्स। पेटेंट्स के लिए सबसे पहले ऑडिटर देखेगा, उनको वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स विच हैव ग्रांटेड फॉर सच पेटेंट राइट्स वेयर द पेटेंट हैज़ बीन परचेज, द असाइनमेंट एज वेल एज पेटेंट शुड बी इंस्पेक्टेड। इफ द नंबर ऑफ पेटेंट इज कंसिडरेबल, द ऑडिटर शुड कॉल फॉर अ शेड्यूल thereof from the client giving particulars of each patent, the register number, dates etc and examine the same. और ये आपको ध्यान रखना है, ऑडिटर हमेशा एक्चुअल पेटेंट को ही एग्जामिन करेगा। इट मस्ट बी ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो एग्जामिन द लास्ट रिन्यूअल फी रिसिप्ट। अगर आपने पेटेंट को रिन्यू कराया है तो उसकी लास्ट रिन्यूअल फी रिसिप्ट भी आपको दिखानी पड़ेगी। और ही शुड नोट दैट द कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल फी शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जो भी आपने रिन्यूअल फी लगाई है वो P&L अकाउंट में डेबिट किया है या नहीं, ये सब ऑडिटर देखेगा पेटेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स। अगर ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ऑडिटर देखेगा कि ये सब रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ क्लाइंट एंड दिस कैन बी डन बाय एग्जामिनिंग द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार। इन केस अ ट्रेडमार्क हैज़ बीन परचेज्ड ही शुड ऑल्सो वाउच द पेमेंट। अगर आपने ट्रेडमार्क परचेज किया है तो उसको पेमेंट को वाउचिंग जो भी ये रिसिप्ट्स हैं वो आपको ऑडिटर को शो करनी पड़ेंगी। वेयर इट इज़ रजिस्टर्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ, he should examine the registration document and the certificate issued by the office of registrar. He should also see that any expense incurred in the acquisition of the trademark has been treated as a capital expenditure, but any renewal charges will be treated as revenue expenditure. आपने खर्चा किया है एक्विजिशन के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने, और अगर उसको रिन्यू कराने में कोई खर्चा किया है तो ट्रेडमार्क के लिए वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर कॉपीराइट्स के वेरिफिकेशन की बात करें तो आपको क्या करना है, राइट टू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस सम काइंड्स ऑफ लिटरेरी वर्क। इट्स इफेक्ट इज दैट द ऑडिटर और द पब्लिशर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश और reproduce the work for a certain number of years or for the lifetime of the author or the publisher as the case may be. Auditors should inspect the agreement between the author and the publisher. It is after seen that the value of copyright is not stable because they lost their value by passage of time. In this case, the revaluation method of charging depreciation is considered. If the sale of publication is very low or nil, the copyright should be written off. Generally, copyright must be shown at cost less amount written off from time to time. नाउ जो और भी एसेट्स हैं जैसे लूज टूल्स वगैरह, मोटर व्हीकल्स वगैरह, तो इनके लिए ऑडिटर क्या करेगा, एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर इनके लिए होना चाहिए। और रिवैल्यूएशन ऑफ लूज टूल्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द करेंट प्राइस शुड बी ट्रीटेड एज ए डेप्रीशिएशन, और जो भी लॉस हुआ है उसको आप चार्ज करोगे P&L से। मोटर व्हीकल्स के केस में एक मोटर व्हीकल अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑडिटर को कंपेयर करना चाहिए विद द बैलेंस शीट इन विच शुड बी क्लियरली स्टेटेड अंडर सेपरेट हेड। ही शुड ऑल्सो सी दैट देयर आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन। इन्वेस्टमेंट को कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय हिज पर्सनल इंस्पेक्शन। एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो इंश्योर that the investment are registered in the name of client and they are free from any charge. इन्वेस्टमेंट आप उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज का मतलब आपने और कहीं उनको लोन वगैरह के तौर पे गिरवी नहीं रख दिया हो। इस तरीके से उसको जो भी रेलिवेंट वाउचर्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। नाउ अगर हम बुक डेट्स की बात करें, तो सन्ड्री डेटर्स को कैसे वेरीफाई करेगा, सबसे पहले तो वो देखेगा कि क्या क्या कितने डेटर्स हैं आपके बैलेंस शीट में जो कि रिकवरेबल हैं। ही शुड ऑब्टेन अ सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ बुक डेट्स
क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड डेट्स, सिक्योर डेट्स, अनसिक्योर्ड, क्योंकि डेट भी डिफरेंट तरीके के हैं, कुछ अनसिक्योर्ड हैं, करेंट हैं, बैड एंड डाउटफुल हैं। तो डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सेडिंग 6 मंथ, तो आपको क्लासीफाई करके रखना होगा, ऑडिटर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ही शुड चेक द बैलेंस ऑफ सेल्स लेजर विद द शेड्यूल ऑफ बुक डेट्स बाय टेस्ट चेकिंग। ऐसे ही लास्ट में वो देखेगा कि बुक डेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शोन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसको और क्या क्या चेक कर सकता है वो चेक कर सकता है कि जो अमाउंट रिसीवेबल है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितने चांसेज हैं कि आपको वो रिकवरेबल हो सकता है। और अगर आपने कोई डायरेक्टर से डेट्स आपके ड्यू हैं या कोई अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, द मैक्सिमम अमाउंट ड्यू बाई डायरेक्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स शुड बी स्टेटेड बाई वे ऑफ नोट फुट नोट इन द बैलेंस शीट। तो ये सब आपको बुक डेट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर को ध्यान रखना है वेरिफिकेशन के टाइम पे। बैड एंड डाउटफुल एसेट्स की बात करें तो उसमें क्या देखेगा, उसमें देखना है कि कौन कौन से बैड एंड डाउटफुल डेट्स मस्ट बी ट्रीटेड एज बैड। सो एन ऑडिटर मस्ट चेक अप द पीरियड ऑफ द डेट and see that necessary provision had been made for such bad debts. He must check the cases of those individual debtors who are not regular in payment of debts. In case of those debtors who have been adjudicated or insolvent or whose checks or bills have been dishonored, proper provision must be made. बिल्स रिसीवेबल की बात करें तो बिल्स रिसीवेबल के लिए वो देखेगा कि उनको कंपेयर करेगा, काउंटेड करेगा विद द एक्चुअल बिल्स इन हैंड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स विच हैव बीन डिसऑनर्ड बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो बिल्स रिसीवेबल के केस में ध्यान रखने हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए आप क्या करोगे, वो एट द एंड ऑफ ईयर देखेगा बाई वे ऑफ सरप्राइज चेक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे ही कैश एट बैंक में हम क्या करेंगे, पासबुक के साथ बैलेंस मिला लेंगे बैक कॉलम ऑफ कैश बुक का, इस तरीके से। स्टॉक इन ट्रेड की बात करें तो स्टॉक इन ट्रेड में ऑडिटर शुड कंडक्ट सम टेस्ट इन ऑर्डर टू असरटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सिस्टम। ही शुड कंपेयर द रफ स्टॉक शीट विद फेयर स्टॉक शीट्स। ही शुड ऑल्सो चेक द स्टॉक बुक्स टू असरटेन द करेक्ट पोजिशन ऑफ स्टॉक इन हैंड। He should also obtain a list duly certified about the obsolete goods which have been discarded. तो आशा करते हैं, वैसे मैंने शॉर्ट में बताया है, आप पूरा स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं जो भी प्रॉपर आपको फेयरली वेरिफिकेशन करना है, तो सारे वाउचर्स बिल्स वगैरह डिस्क्लोज करने हैं ऑडिटर को। और कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, डेप्रीशिएशन को अगर आप फिक्स एसेट्स की बात करें तो डेप्रीशिएशन लेस करके दिखाना है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।